नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने भारत के राष्ट्रपति से जो रिलेटेड अनुच्छेद है उसमें 53 के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद 54, 55 और साथ के साथ 324 जो अनुच्छेद है उसके बारे में भी कुछ ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले 324 से रिलेटेड छोटा सा ओवरव्यू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के लिए वोटों का एक निश्चित कोटा सुरक्षित होना चाहिए। अब आगे है अनुच्छेद 54। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उससे रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इनका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तथा तीसरा दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य। यह जो तीसरा प्रावधान है यह 1992 में जो 17वां संशोधन हुआ था उसमें अधिनियम ऐड किया गया था ये। अब है राष्ट्रपति चुनाव का विवरण। ये आता है अनुच्छेद 55 में। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता होनी चाहिए तथा राज्यों तथा संघ के बीच में समानता होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा डाले जाने वाला मतों की संख्या निम्नलिखित तरीके से निर्धारित होती है: एक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुना 11,000। उसके बाद है एक सांसद के वोट का मूल्य सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। फिर है राष्ट्रपति चुनाव में एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान का प्रयोग करते हुए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल ये वर्णित अनुच्छेद 56 में यह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान बताए गए हैं: राष्ट्रपति पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति को हस्तलिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी चाहिए। उसके बाद है संविधान के उल्लंघन के मामले में उन्हें अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। इसके बाद है पुनः चुनाव के लिए पात्रता। ये अनुच्छेद 57 में वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति या जो राष्ट्रपति रह चुका है वह पुनः निर्वाचित होने का पात्र है। अमेरिका के विपरीत भारत में राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में ये नियम है कि वो मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जैसा कि बराक ओबामा। उसके बाद है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ये अनुच्छेद 58 में वर्णित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के रूप में होने के लिए आवश्यक योग्यता इस प्रकार है: सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो भी पात्रता योग्यता है वो सारी खूबियां होनी चाहिए। और लास्ट है, वह संघ या राज्य सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी भी जॉब पर उस वक्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद है राष्ट्रपति पद की शर्तें। ये आता है अनुच्छेद 59 में। ये शर्त इस प्रकार है: प्रेसिडेंट को संसद या किसी राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए उस वक्त। यदि ऐसा कोई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उस सदन में अपना स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति को कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। वह बिना किसी किराए के सरकारी आवास में रहने का हकदार है। वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्वाचित भुगतान भत्ते तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी हकदार है। इन परिलब्धियों तथा भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान बनाए रखना चाहिए। बाकी का जो अनुच्छेद है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें।